मैं जब भी एक्टिंग वर्कशॉप लेने जाता हूँ या स्क्रीन राइटिंग वर्कशॉप लेने जाता हूँ, माय फर्स्ट थिंग इज दैट अ स्क्रीन प्ले राइटर शुड नो व्हाट एक्टिंग इज ऑल अबाउट in films, and an actor should know how to write, and the director in any case director has to know what is the integrity what is the intricacies of writing, or what are the intricacies of acting. देखिए क्या होता है, it is not one thing, it is all interrelated. Like for example, I think that actors should know how to write, how films are edited, and what is a directorial point of view, because this is what is the difference between an actor and a director and a writer. I write, I direct, and I act. I'm not the same man. I don't think the same way. When I write, I have a point of view. When I act, I have a completely different point of view. And when I direct, I have the third point of view, which is very simply, when you write, you're concerned with the story, कि भाई कहानी कहाँ जा रही है, उसको किस तरीके से कहना चाहिए, सीन्स कैसे होने चाहिए, है ना, कहाँ हाइज कहाँ लोज क्या है, उसकी लेयर्स कैसे निकालनी चाहिए. उसमें डायलॉग काफी बड़ा पार्ट होता है, स्पेशली फॉर मी, बिकॉज आई एम मोर डिपेंडेंट ऑन डायलॉग्स. देन एज एन एक्टर मैं कहानी वाली छोड़ देता हूँ. मैं कहता हूँ भाई जो मैं रोल कर रहा हूँ, दैट रोल, दैट कैरेक्टर, हु इज दिस कैरेक्टर, वो कर क्या रहा है, वो कैसा खाना खाता होगा, कैसे कपड़े पहनता होगा, बहुत ही माइक्रो लेवल पर जाके काम होता है. एज ए डायरेक्टर जब आप देखते हैं तो आप कहते हैं कि यार राइटर ने ये बोला कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, यहाँ पर ऐसा है मूवमेंट, और एक्टर जो है वो काले कपड़े पहन के आ रहा है. ये समझ में तो आया, लेकिन हाउ दीज टू थिंग्स आर कोरिलेटेड. सो ही हैज अ बर्ड्स आई व्यू, वो देखता है सारी चीजें कि भाई ये कहाँ जा रही है. तो ये तीन तरीके से सोचने का तरीका. इसी तरीके से जब आप एज अ म्यूजिक डायरेक्टर काम करते हैं, यू थिंक इन अनदर वे, एज एन एक्शन डायरेक्टर, एनीथिंग, एवरी डिपार्टमेंट हैज अ डिफरेंट पॉइंट ऑफ व्यू, एंड इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू नो ऑल ऑफ देम. सो जैसा कि मुझे बताया गया है, और जैसा कि मेरे ख्याल से हर कोर्स में होता भी है और होना भी चाहिए, कि देयर इज अ बेसिक कोर्स, देयर इज अ जनरल कोर्स, जहां पर आपको जनरल चीजों के बारे में बताया जाता है कि भाई जिसमें आप थोड़ा सा एडिटिंग के बारे में समझिए, उसका क्या टिल्ट होता है, डायरेक्शन में क्या टिल्ट होता है, राइटिंग किस तरीके से की जाती है, और फिर अपना स्पेशलाइजेशन. सो आई थिंक यू कैन डू एनीथिंग यू वांट, नोबडी इज गोइंग टू स्टॉप यू. यू कैन सी, देयर आर मेनी एग्जांपल्स. दिस इज अ वेरी कॉमन एग्जांपल, राइटर डायरेक्टर एक्टर, ये बहुत कॉमन एग्जांपल है. लेकिन म्यूजिक डायरेक्टर विशाल भारद्वाज, you know, is another example. Somebody might be, there are many people who were action directors, and they made good directors, you know. Then कुछ लोग डांस में बहुत अच्छे होते हैं, choreographers, they make very good directors, but they can make very good actors also, or writers also. So you can, there is no, ऐसा नहीं है कि भाई आपने ये किया तो यही कर सकते हैं, आप जो चाहे कर सकते हैं. Depends, again, is it your calling? Do you really want to do it? That's it. Acting per se, ये मेरा पर्सनल थॉट है. अगेन लोग इससे डिसएग्री भी कर सकते हैं, लेकिन एक्टिंग पर से फॉर मी इज नॉट डिफरेंट. एक्टिंग इज एक्टिंग, क्योंकि एक्टिंग जो है वो इट्स नॉट अ फिजिकल एक्टिविटी, इट्स अगेन अ मेंटल एक्टिविटी. आप जिस तरह से सोचते हैं, आप उसी तरह के एक्टर होते हैं. ऐसा नहीं कि आप ऐसे बोलते हैं तो आप उस तरीके के एक्टर होते हैं. आप जिस तरीके की आपकी सोच होती है, आप एक्टर उसी तरीके के होते हैं. तो आपकी सोच जो भी आपकी बनती है, वो आपके समाज से बनती है, आपकी पढ़ाई लिखाई से बनती है, सब चीज़ों से बनती है. तो चाहे आप थिएटर में हो, चाहे फिल्म में हो, आप एक्टर अच्छे बुरे जैसे भी बनेंगे, आप अपनी सोच से बनेंगे. देखिए, ये बात आपकी बिल्कुल सही है कि टेक्निक्स आर एब्सोल्युटली डिफरेंट, एंड यस, यू शुड गेट फॉर्मली ट्रेन्ड एज अ फिल्म एक्टर, क्योंकि वहां आपको मौका मिलता है फिल्म डायरेक्टर्स से मिलने का, स्क्रिप्ट राइटर्स के साथ बात करने का, सिनेमेटोग्राफर्स के साथ, उसके अलावा बहुत सारी और टेक्निक्स पढ़ने को मिलता है. सो जो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द मीडियम जब आपको समझ में आता है, जब आपको, जैसे थिएटर आपको अगर समझ में आता है, तो आप जब थिएटर करते हैं तो आपको
हर चीज सोच के डिजाइन नहीं करनी पड़ती है, क्योंकि आप समझ चुके हैं तो ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट रिएक्टिंग टू दैट मीडियम. Similarly, if you want to work in movies, then you have to understand the medium. Because if you do not understand the medium, then you, जैसे मैं आपको बहुत छोटा सा एग्जांपल बताता हूँ. मैं बैंडेड ट्विन कर रहा था, शेखर कपूर दिल्ली आए हुए थे और सीमा जिन्होंने फूलन देवी का रोल किया था, वो उनको मुझे बैठा के एक रीडिंग करवाई थी. And it was a very funny scene. It was a very nicely written scene. बहुत सारे पंचेस थे. तो एक्टर्स को आदत होती है कि पंचेस दिखाई पड़े, खाट खाट वो उठाना शुरू कर दिया. एंड देयर वाज सम 10 पीपल सिटिंग इन द रूम एंड मैंने और सीमा ने पढ़ा, सिर्फ हमारी रीडिंग थी, बट वी डिड नॉट लीव एनी पंच एंड एवरीबॉडी वाज लाफिंग एंड वी न्यू दैट वी डिड इट एंड आई वाज वेरी हैप्पी. शेखर चुपचाप बैठा रहा ऐसे करके ना, नो नाइस नाइस नाइस. आई वाज वेरी अपसेट. ऐसा कि यार क्या आदमी है, मतलब इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर भी. He said a thing. He said कि सौरभ क्या है कि तुमने और सीमा ने जैसे किया है, it is so clearly visible that I can see it from a far distance. यानी मैं 50th row पे बैठ के देखूंगा, मेरी समझ में आ जाएगा तुमने क्या किया. He says in that case I'll take my camera and shoot it in a wide lens. It'll be a wide shot. Can I just slightly don't project it so much. Just hide it a little. थोड़ा छुपाओ. कहना जब वो छुपेगा तब मुझे लगेगा कि मैं कुछ मिस कर रहा हूँ. Then I'll come closer. Then I might come to mid shot. तुम और छुपाओगे, मैं front row पे आ जाऊँगा. I'll come to the closer. कहना and what theater doesn't have कि अगर तुम मुझसे चेहरा मोड़ लोगे ऑडियंस की तरफ से, so I have the power to take my camera and come on the stage and shoot it from the other side. Now this is the understanding of the medium. So like for example, आपने क्योंकि एक्टिंग का पूछा, मैं आपको बताता हूँ. Actors थिएटर में more or less they face the audience at angles, but yes, उनको मालूम होता है कि भाई कहाँ बात कर रही है, तो एक थिएट्रिकलिटी होती है उसके अंदर. फिल्म में आप कुछ भी कर सकते हैं. Even if you turn, the director will say, okay, cut, we'll take it from this side. Okay? So, अगर आपने film medium नहीं समझा, तो you will always end up acting towards the camera, which will be unnatural, number one, and secondly, you will never get a close-up because everything will be done in a wide shot. कि तो मोड़ के बोल ही देता अपना dialogue सारा का सारा. So, if you really want to earn close-ups, learn film acting.